गर्मी की दोपहर की तपती धूप में आशापुर का छोटा सा गांव सुप्त पड़ा था। उसके निवासी अपने साधारण घरों की छाया में शरण ले रहे थे। हवा में सूखी मिट्टी की गंध थी और दूर से झींगुरों की चहचहाहट शांति को एकमात्र ध्वनि प्रदान कर रही थी। इस शांति के बीच गांव की ओर जाने वाली धूल भरी सड़क से एक अकेला व्यक्ति उभरा। माधव, जो 40 के दशक के मध्य में एक भिखारी था, जानबूझकर धीमे धीमे चल रहा था। उसकी आंखें किसी भी दान के संकेत के लिए जमीन को स्कैन कर रही थीं। उसके फटे पुराने कपड़े और कमजोर शरीर ने कठिनाई और संघर्ष से भरे जीवन की कहानी बयां की। जब वह गांव के पास पहुंचा तो माधव के विचार भीख मांगने की अपनी रणनीति पर चले गए। उसने सीखा था कि भोजन के कुछ दानों के साथ एक छोटा थैला ले जाने से लोग उसे अधिक भिक्षा देते हैं। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसने उसे वर्षों से अच्छी तरह से काम किया था और वह एक दिन से दूसरे दिन तक उसे मिलने वाली अल्प सहायता के आदी हो गया था। नमस्ते भाई, माधव ने अपने घर के बाहर बैठे एक ग्रामीण के पास जाकर कहा। क्या आप किसी गरीब आदमी के लिए कुछ खाना या कुछ सिक्के दे सकते हैं? ग्रामीण, एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने माधव को दया और करुणा के मिश्रण से देखा। मुझे खेद है भाई, उसने माधव को चावल के कुछ दाने देते हुए कहा। आज मैं बस इतना ही दे सकता हूं। माधव के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई जब उसने भेंट स्वीकार की। धन्यवाद भाई, भगवान आपकी दयालुता के लिए आपको आशीर्वाद दें। जैसे जैसे दिन बीतता गया, माधव ने अपने चक्कर लगाना जारी रखा। ग्रामीणों से कुछ और दान इकट्ठा किए, लेकिन छोटी छोटी सफलताओं के बावजूद वह अपने अंदर बढ़ती हुई हताशा की भावना को दूर नहीं कर सका। वह एक दिन से दूसरे दिन जीने से थक गया था। कभी नहीं जानता था कि उसका अगला भोजन कहां से आएगा। जैसे ही माधव दिन के लिए थकने वाला था, उसने घोड़ों की टापों और लकड़ी के पहियों की चरमराहट सुनी। उसने मुड़कर देखा कि एक शानदार रथ आ रहा है, जिसके सुनहरे रंग के लहजे सूरज की ढलती रोशनी में चमक रहे थे। माधव का दिल धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि यह रथ राजा का ही है। रथ माधव के सामने रुका और राजा अपने शाही परिधान में सजे धजे धूल भरी सड़क पर निकल पड़े। राजा के पास आते ही माधव की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। नमस्ते बेचारे, राजा ने गहरी और आज्ञाकारी आवाज में कहा। मुझे बताया गया है कि आज जो भी पहला व्यक्ति मेरे सामने आएगा, मुझे उससे भीख मांगनी होगी, और वह व्यक्ति आप हैं। माधव का दिमाग चकरा गया जब उसने स्थिति को समझने की कोशिश की। राजा उससे भीख मांग रहा है, यह अनसुना था, लेकिन जब उसने राजा की आंखों में देखा तो उसे एक गहरी ईमानदारी और विनम्रता दिखाई दी, जिसने उसे सहज कर दिया। मैं नहीं समझ पाया महाराज, माधव हकलाया। यह एक भविष्यवाणी है मेरे दोस्त, राजा ने समझाया। हमारे राज्य पर संकट मंडरा रहा है और इसे टालने का एकमात्र तरीका यह है कि मैं किसी अजनबी से भीख मांगूं, और वह अजनबी आप हैं। माधव के विचार उथल पुथल में थे। उसका एक हिस्सा राजा के अनुरोध को अस्वीकार करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि उसे ही मदद की जरूरत है, न कि इसके विपरीत। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा जिसे वह ठीक से समझा नहीं पाया, गर्व और सम्मान की भावना महसूस कर रहा था कि राजा ने उसे इस कार्य के लिए चुना था।
धीरे धीरे माधव ने अपने थैले में हाथ डाला और भोजन का एक दाना निकाला। यह सब मैं दे सकता हूं महाराज। उसने पश्चाताप और अपराध बोध की पीड़ा महसूस करते हुए कहा। राजा के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान आ गई जब उसने भेंट स्वीकार की। धन्यवाद मेरे दोस्त, उसने कहा। यह अनाज मेरे लिए मेरे राज्य के सभी सोने से अधिक मूल्यवान है। जब राजा जाने के लिए मुड़ा तो माधव को निराशा और क्रोध का एहसास हुआ। उसने अपना एकमात्र अनाज क्यों दे दिया? अब वह क्या खाएगा? उसके मन में भंवर की तरह सवाल घूम रहे थे जो उसे निराशा की गहराइयों में खींच रहे थे। लेकिन जब उसने राजा के रथ को दूर से गायब होते देखा तो माधव को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसे खुद से बड़ी किसी चीज की झलक मिल गई हो जो उसके रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी चिंताओं से परे थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, माधव गांव के बाहरी इलाके में अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस आ गया। उसकी पत्नी, एक कमजोर लेकिन दयालु महिला, ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। माधव, तुम्हारा दिन कैसा रहा? उसने पूछा, जबकि उसने उसे रोटी और सब्जियों का एक छोटा सा भोजन परोसा। माधव हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा के साथ अपनी अविश्वसनीय मुलाकात को कैसे साझा करे। जैसे ही माधव खाने के लिए बैठा, वह अपने ऊपर छाए हुए आश्चर्य और विस्मय की भावना को दूर नहीं कर सका। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और पाया कि वह उसे उत्सुक भाव से देख रही थी। माधव, तुम्हारा दिन कैसा रहा? उसने फिर पूछा। उसकी आवाज कोमल। माधव ने एक गहरी सांस ली और उसे राजा के साथ अपनी मुठभेड़ की कहानी सुनाना शुरू किया। उसने उसे रथ और राजा के भिक्षा मांगने के बारे में बताया। उसने उसे अपने द्वारा दिए गए अनाज के बारे में बताया और उसके बाद जो पछतावा और अपराध बोध हुआ। जब वह बोल रहा था तो माधव की पत्नी आश्चर्य और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ सुन रही थी। उसने पहले कभी किसी राजा को भिखारी से भीख मांगते नहीं सुना था और वह समझ नहीं पा रही थी कि माधव ने अपना एकमात्र अनाज क्यों दे दिया। लेकिन जैसे ही माधव ने अपनी कहानी समाप्त की, उसकी पत्नी के भाव बदल गए। उसने उसे गर्व और प्रशंसा की गहरी भावना के साथ देखा और माधव ने देखा कि वह समझ गई है। तुमने अच्छा किया माधव, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। तुमने राजा को दिखाया कि गरीबी में भी हम दयालुता और उदारता दिखा सकते हैं। अगली सुबह माधव तरोताजा महसूस करते हुए उठा। वह गांव में गया। उसे उम्मीद थी कि उसे संघर्ष और कठिनाई का एक और दिन झेलना होगा, लेकिन इसके बजाय उसने पाया कि गांव वाले उसका इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे मुस्कुराहट और कृतज्ञता से भरे हुए थे। राजा ने एक संदेश भेजा है। गांव वालों में से एक ने माधव को सोने के सिक्कों से भरी एक छोटी थैली देते हुए कहा, वह तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी दयालुता और उदारता ने राज्य को एक बड़े संकट से बचाया है और वह तुम्हारी निस्वार्थता के लिए तुम्हें पुरस्कृत करना चाहता है। थैली स्वीकार करते समय माधव भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके कार्यों के इतने दूरगामी परिणाम होंगे, लेकिन जब उसने गांव वालों को देखा तो उसने देखा कि वे केवल उसकी दयालुता के लिए उसका धन्यवाद नहीं कर रहे थे। वे उसे यह दिखाने के लिए धन्यवाद दे रहे थे कि सबसे बुरे समय में भी हमेशा आशा होती है। उस दिन से माधव का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वह अब सिर्फ एक भिखारी नहीं था जो एक दिन से दूसरे दिन तक जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह आशा और दयालुता का प्रतीक था
जो सभी को याद दिलाता था कि सबसे बुरे समय में भी परिवर्तन और नवीनीकरण की संभावना हमेशा रहती है। राजा के उपहार ने न केवल माधव के जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल दिया। गांव के लोग जो कभी उससे दूर रहते थे, अब उसे सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे, और माधव की पत्नी जो हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी, अब उसे अपना पति कहने में गर्व महसूस करती थी। जब माधव ने सोने के सिक्कों की थैली को देखा तो उसे पता चल गया कि उसे एक महान उपहार दिया गया है। उसे निस्वार्थता का उपहार, दयालुता और उदारता का उपहार दिया गया था, और वह जानता था कि वह अपने जीवन के बाकी समय में इस उपहार को अपने साथ रखेगा, इसे दूसरों के साथ साझा करेगा और उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। माधव की कहानी एक किंवदंती बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। और जब भी कोई उस भिखारी की कहानी सुनाता जिसने अपने खाने का आखिरी दाना दान कर दिया था, तो वे निस्वार्थता और दयालुता की शक्ति को याद करते थे, और यह हमारे जीवन पर कितना बड़ा परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकता है। माधव और राजा की कहानी हमेशा याद रहेगी। यह याद दिलाती है कि हमेशा दयालुता और उदारता का चुनाव करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।